Lord everyone, my name is Sarah Donald and I welcome you all to my YouTube channel Yehovah Shalom, the Lord is Peace. It is exciting to begin with the first video in the Biblical Fact segment. आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम सारा डोनाल्ड है और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल यहोवा शालोम द लॉर्ड इज पीस पर। मेरे लिए बहुत आनंद की बात है कि आज मैं अपने पहले वीडियो को स्टार्ट कर रही हूँ इस सेगमेंट में, जो कि है बिब्लिकल फैक्ट सेगमेंट। हमारा आज का टॉपिक है व्हाट इज बाइबल। इस बात को समझने के लिए हमें इस शब्द को समझना जरूरी है, इस शब्द के अर्थ को समझना जरूरी है, और वो शब्द है बाइबल। बाइबल के दो अर्थ हैं, एक है रिलीजियस और एक है सेक्युलर। पहले हम बात करते हैं रिलीजियस मीनिंग क्या है। The religious meaning of the word Bible is a sacred collection of books. With a capital B, the Bible refers to the collection of sacred texts of Christianity, including the Old Testament and the New Testament. Old Testament is written in Hebrew language and New Testament is written in Greek language. बाइबल शब्द का धार्मिक अर्थ है कई पवित्र किताबों का एक संग्रह, जिसको दो भागों में बांटा गया है, पुराना नियम और नया नियम। पुराना नियम इब्रानी भाषा में लिखा गया है और नया नियम यूनानी भाषा में लिखा गया है। ये जो शब्द है बाइबल, ये एक ग्रीक शब्द से निकला है जो कि है दा बिबिलिया, जिसका अर्थ है द बुक्स। द वर्ड बाइबल कम्स फ्रॉम द ग्रीक दा बिबिलिया मीनिंग द बुक्स। और ये जो शब्द लिया गया है ये बिल्कुल सही भी है, क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया, बाइबल कई किताबों का कलेक्शन है जिनको कई ऑथर्स ने, कई लेखकों ने लिखा है करीब 1500 साल तक। The secular meaning of the word Bible is when a book is called the Bible of a certain field, it implies that it's an indispensable guide for experts and beginners alike. जब हम सेक्युलर मीनिंग में बाइबल शब्द की बात करते हैं और किसी भी किताब को बाइबल टाइटल दिया जाता है, तो उसको तब ये टाइटल दिया जाता है जब एक किताब किसी विषय पर पूरी तरह से एक टॉपिक को कवर करती हो। वो एक ऐसा टॉपिक हो कि वो बिगिनर से लेकर के और उसको एक्सपर्ट बना दे। फॉर एग्जाम्पल, जब एक कॉपीराइटर्स के लिए हैंडबुक लिखी जाती है तो उसको कहते हैं द कॉपीराइटर्स बाइबल। और भी कई किताबें हैं जिनको बाइबल टाइटल दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल द वेडिंग बाइबल। और जब मैं आपके साथ इसको बता रही हूं तो आप जरूर से कमेंट सेक्शन में और भी ऐसी किताबों के नाम बताइएगा जिनके बाद बाइबल लगता हो और वो आध्यात्मिक किताब ना हो, होली बाइबल ना हो, बल्कि एक सेक्युलर किताब हो। मैं एक बहुत अच्छा डिफरेंशिएट आपके साथ शेयर करती हूं। हम कैसे बता सकते हैं, कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं होली बाइबल में और एक सेक्युलर वर्ड बाइबल में। जब हम इंग्लिश में होली बाइबल लिखते हैं तो हम बाइबल का जो बी है हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं, चाहे वो किसी भी लाइन में यूज किया जा रहा हो। बट
जब हम इसी शब्द को सेक्युलर फील्ड में लिखते हैं, सेक्युलर फील्ड की किसी किताब का टाइटल जब ये यूज होता है बाइबल, तो ये हमेशा छोटे अल्फाबेट बी से, छोटे लेटर बी से यूज किया जाता है, या मैं इसको और इजी कर दूं तो लोअर केस बी से हम इसको यूज करते हैं। मुझे आशा है कि मैं आपको इसको अच्छे से समझा सकी होंगी। अगर अभी भी आपको कंफ्यूजन है तो जरूर कमेंट्स में बताइएगा, ताकि हम अगली वीडियो में इसको आपको और क्लियर कर सके। हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक में, वाई इट इज रिटन होली बिफोर बाइबल। बाइबल के पहले पवित्र क्यों लिखा गया है? द वर्ड होली कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हेगियोस और हिब्रू वर्ड कोदेश, मीन्स सेक्रेड और सेट अपार्ट। जो शब्द पवित्र है वो यूनानी भाषा के शब्द हेगियोस और इब्रानी भाषा के शब्द कोदेश से लिया गया है, जिसका अर्थ है पवित्र या अलग किया हुआ। बाइबल को होली या पवित्र इसलिए कहा गया है क्योंकि ये लिखी जरूर मनुष्यों के द्वारा गई है, पर पवित्र आत्मा की अगुवाई में, जो कि पवित्र शास्त्र इसको खुद बताता है। बाइबल खुद इस बात को बताती है। दूसरा पत्रस उसका 1 अध्याय और उसकी 21वीं आयत में, जहां पर ऐसा लिखा है, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। In English, the word says in 2 Peter chapter 1 verse 21, for prophecy came not by the will of men at any time, but by the holy men of God spoke, inspired by the Holy Ghost. मुझे आशा है कि आप इस बात को समझने पाए होंगे कि बाइबल के पहले होली क्यों लिखा गया है, हम होली बाइबल क्यों कहते हैं या पवित्र बाइबल क्यों कहते हैं। मैं एक बार फिर रिमाइंड कराती हूं, हम होली बाइबल या पवित्र बाइबल, पवित्र शास्त्र इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये लिखा जरूर मनुष्यों के द्वारा गया है, पर पवित्र आत्मा की अगुवाई में। मैं आशा करती हूं कि आज के इस बिब्लिकल फैक्ट सेगमेंट से आपको बहुत आशीष मिली होगी, आपने बहुत सी नई बातें सीखी होंगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। अगर आपका कोई सवाल है तो आप जरूर से कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियोस से जुड़े रहें। इस बिब्लिकल सेगमेंट के नए वीडियोस जो अगले हफ्ते आपके सामने आएगी, उसका विषय मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आप हमारे वीडियो से जुड़े रहें। और वो विषय होगा कि 1500 साल बाइबल को लिखने में क्यों लगे, किस किस के द्वारा बाइबल लिखी गई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।